हेलो बच्चा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या लिखेंगे कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक नॉन विस्कस फ्लूइड है और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो ये तीन चीजें हम लोग यहां देखेंगे। आप इसको देखिएगा और इसको हम लोग देख के समझेंगे। ये A है, ये B है, इसका वेलोसिटी V1 है, इसका वेलोसिटी V2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। ठीक है, इसका एरिया कितना है? A2 है। तो अब क्या हो रहा है? दिस ट्यूब इज अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब। देखिए, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। तो क्या होगा जब कोई वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लूइड फ्लो करता है तो क्या होता है? तो उसमें हम लोग उसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं? तो सबसे पहली चीज आती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ये क्या होता है भाई? जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट द फ्लो, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है बच्चा, ये बात ध्यान रखिएगा। वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, A1 इज ग्रेटर देन A2 क्योंकि A1 ज्यादा है, A2 कम है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड in which density at the entering position and the leaving position is same throughout the flow। यानी डेंसिटी पूरे लिक्विड की सेम होगी, यानी यहां से एंटरिंग करते वक्त भी और यहां से लीविंग करते वक्त भी फ्लूइड की। ठीक है, तो ऐसा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है? वाटर है। ठीक है, और से जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो क्या होगा? नॉर्मल, कांस्टेंट हो, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होगा? दूसरा फ्लो कौन सा है? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, दीज आर द कंडीशंस। नॉन विस्कस फ्लूइड क्या है? नॉन विस्कस फ्लूइड क्या है? नॉन विस्कस फ्लूइड आर द दोज फ्लूइड इन विच देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो इसकी जो लेयर्स होंगी, यहां जो पानी बह रहा होगा, यहां जो पानी बह रहा होगा, यहां जो पानी बह रहा होगा, हमने क्योंकि पानी लिया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कोई भी हो सकता है, यहां पानी, तो इसकी लेयर्स में, आपस में लेयर्स में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ओके, दैट फ्लूइड इज नोन एज नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन layers of fluid। और अब आया दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आया स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये कौन सा फ्लो होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये कौन सा फ्लो है भाई? स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी ऐसा स्मूथ फ्लो जिसका पिछला वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल का, ये अगर हम कहते हैं ये मेरा E है और ये F है, तो F वाले को फॉलो करे, F वाली लाइन पे फॉलो करे, यानी E हमारा F वाली लाइन पे ही फॉलो करता चला जाए स्ट्रेट लाइन पाथ पे। ठीक है, ये कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी जो स्मूथ फ्लो जिसमें कोई भी टर्बुलेंस ना हो। टर्बुलेंस आएगा तो वो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि बिगाड़, टर्बुलेंस यानी बिगाड़ हो जाएगा उसमें। अब जिगजैग मोशन होगा, एक दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एक पाथ पे फॉलो करता चला जाए, यानी E जो है अपने F वाले को फॉलो करता चला जाए। ठीक है, इट फॉलोज द path of the preceding particle in the path, then this smooth path is known as
स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बच्चा। तो अब बात आई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। तब हमारा अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा हो, तब अगर हम कहेंगे देन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब। ओके, देन एरिया of cross section of tube and velocity of fluid is constant। ठीक है। then the product आएगा यहाँ पे। then the product of area of the cross section of the tube and the velocity of the fluid is constant। क्या हो जाएगा? A1 into V1 equal to A2 into V2। ठीक है। अगर इसको हम लिखें एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये वर्क करता है। इट इज वर्क ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना मास यहां से जा रहा है उतना ही मास यहां से निकल रहा है। ठीक है। यानी बी पे जितना ए पे जितना मास आ रहा है एंट्री पे, बी पे उतना ही मास ऑफ फ्लूइड निकल रहा है बाहर। इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या? इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी m1 बराबर m2 कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास तो वर्क करेगा। बात समझ में आ रही? अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहली चीज, अगर हम इसमें कोई जगह मान लें कि यहां पे इतना डेल्टा, ये डेल्टा x1 है, ये डेल्टा x1 है, यहां पे जो है ये डेल्टा x2 है, यानी ये जो है x2 और x1 क्या है, ये इसका डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। ठीक है। वाटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो होगी। तो डेल्टा x1, अब यहां से हम डेरिवेशन देख रहे हैं, डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v1 यानी कि वेलोसिटी इनटू डेल्टा t। ठीक है। बहुत छोटे टाइम के लिए टाइम है डेल्टा t, और छोटा सा डिस्टेंस कवर किया तो उसको मैं डेल्टा x ले लिया। ठीक है। तो अब ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस हो जाएगा, डेल्टा x है, तो यहां पे डेल्टा x है, यहां पे डेल्टा x2 है। ठीक है। डेल्टा x2 है। तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे डेल्टा x2 को ले लेंगे v2 इंटू डेल्टा t। ठीक है। तो अब यहां से कैसे निकालेंगे, देखिए। तो अगर दोनों का मास हम बराबर कर दें, ये आपको पता है, बचपने में पढ़ा था, मास इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो भाई मास का फॉर्मूला लगाओ। मास का फॉर्मूला कैसे लगाओगे तो क्या आएगा? मास इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी कि आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए। इसका एरिया कितना है? A1, और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है? डेल्टा x1, यानी ρ1, यानी डेंसिटी आ गया। वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एरिया A1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। m, अगर m1 निकालें, ठीक है, और यहां से अगर हम m2 निकालें तो ρ2 इंटू A2 इंटू डेल्टा x2। तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो m1 क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा ρ1 इंटू A1 इंटू डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है? v1 इंटू t, v1 इंटू t डेल्टा t। ठीक है। ये वॉल्यूम निकाला था मैंने, इतना पोर्शन मेरा वॉल्यूम का था, इतना पोर्शन मेरा वॉल्यूम है। ठीक है। इतना पोर्शन वॉल्यूम है, इतना पोर्शन
क्या है, वॉल्यूम है, इतना पोर्शन वॉल्यूम का है, ठीक है, इतना पोर्शन मेरा क्या है, वॉल्यूम का है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दें तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो अगर m1 बराबर m2 करें तो क्या हो जाएगा, यहां से बताइए, दोनों का बराबर कर दें तो ρ1 इंटू a1 इंटू b1 इंटू t, ρ2 इंटू a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा t। तो अब क्योंकि मेरा फ्लूइड कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी सेम होगी तो ρ1 और ρ2 बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ρ1 इक्वल टू ρ2 है, ये हमने यहां अप्लाई कर दिया। अब a1 और ये डेल्टा t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a1 इंटू v1 a2 इंटू v2, देखिए आ गया ये देखिए यार। तो अब क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब ये पूरा डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और बहुत अच्छी डेरिवेशन है, आती है, थ्योरी इसकी आती है, मैंने थ्योरी में लिख दिया है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, नॉन विस्कस लिक्विड हो और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, ठीक है। और क्या होता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया टू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ये उसका डेरिवेशन। ओके, थैंक यू।